हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परीक्षित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 या 12 हो सकता है। ठीक है, अब देखो आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी से ही होंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आप खुद भी ट्राई करें इसको। पहले वीडियो को पॉज करो, इनको ट्राई करो, सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने दे रखे 6 क्वेश्चन ट्राई करो आप खुद। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट let v of k be a vector space over a field k। इसका तो आपको पता है ना, v क्या है हमारा वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड k, मतलब k क्या है हमारा फील्ड, मतलब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस। ठीक है, v of k इज a वेक्टर स्पेस ओवर a फील्ड k। समझ गए? तो v of k इज a वेक्टर स्पेस ओवर a फील्ड k यहाँ तक, एंड जीरो वेक्टर बी द जीरो वेक्टर ऑफ v। देन ये क्या है, जीरो एक वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, कहाँ पे मिलेगा वेक्टर? वेक्टर स्पेस में मिलेगा, v में मिलेगा, है ना। तो ये हमारा v में होगा। ठीक है, क्या जीरो वेक्टर। तो ये कंडीशन दे रखी है। और अभी देखो क्वेश्चन क्या हमारा, a जीरो वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा, a क्या स्केलर है, स्केलर का होगा फील्ड में k में। ठीक है, और ये अगर जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या क्या देगा हमें? एक वेक्टर ही देगा, तो जीरो ही देगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको प्रूफ कर लेंगे हम, अभी बताऊंगा। तो और फॉर ऑल ए, जितने भी स्केलर ए है हमारा, तो वो कहाँ पे लाई करेगा? ए एक स्केलर है, वो फील्ड में लाई करेगा के में। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट का इसका प्रूफ करेंगे। पहले समझा देता हूँ मैं सारे। ठीक है, जैसे जीरो यू, ये है दो। ठीक है, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो ये क्या आएगा? जीरो वेक्टर। तो यू क्या है हमारा यहाँ पे? वेक्टर है, कहाँ पे लाई करेगा? v में। ठीक है, और अभी देखो a माइनस यू, a माइनस यू मतलब a हमारा स्केलर है, u क्या है? वेक्टर, और u का इन्वर्स क्या है हमारा? ये वाला वेक्टर माइनस यू। मतलब मैंने क्या बोला, वेक्टर स्पेस में प्लस वाले भी होंगे वेक्टर्स और माइनस वाले भी वेक्टर्स होंगे। मतलब इसका मान लो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका अपोजिट भी हो सकता है ना, तो और एक जीरो भी हो सकता है, जीरो वेक्टर भी होंगे। ठीक है, समझ गए? तो ये वेक्टर है, ये भी v में लाई करेगा। अभी देखो ये क्या देगा हमें? माइनस ऑफ ए यू। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर ऑल ए जो है हमारा फील्ड में होगा के में, क्योंकि स्केलर है, और यू क्या है हमारा? एक वेक्टर है, तो वेक्टर वी में होता है। ठीक है, वी क्या है? वेक्टर स्पेस में। अभी देखो माइनस, नेक्स्ट क्या है? माइनस ए मतलब स्केलर को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करो, और जो हमारा वेक्टर यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे आया, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी तो ये देखो ए कहाँ पे लाई करेगा? ए क्या स्केलर है तो फील्ड में लाई करेगा, यू वेक्टर है तो वी में लाई करेगा। ठीक है, ए यू माइनस वी, अगर दो वेक्टर का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होता है? एडिशन विद मतलब जैसे करते हैं ना, यू माइनस वी था ना ये, तो हम प्लस ऑफ माइनस वी कर सकते हैं, और माइनस वी को भी हम लिख सकते हैं कि -1 एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, ठीक है ना। तो हमारा ये इसको एडिशन ही होता है, ये सब्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं होता, वैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देगा हमें, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ए यू माइनस ए बी। ठीक है, अभी देखो ए क्या है हमारा? स्केलर है तो फील्ड में वी में के में लाई करेगा, यू और वी क्या हमारा? वेक्टर है तो वी में लाई करेंगे। ठीक है, समझिए ए यू स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और बराबर जीरो के आते हैं, तो क्या होगा? अगर ए यू बराबर जीरो है तो क्या होगा हमारा? ए बराबर जीरो होगा, हो सकता है ना, या फिर यू बराबर जीरो हो सकता है। समझ गए? तो ये सारा का सारा हम प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले का प्रूफ करते हैं। आप भी ट्राई करो इसको। ठीक है, तो फिर अभी देखो, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, फिर बाद में देखने लगा आंसर मैच करके, अगर आपका ठीक आया हो तो। ठीक है, अभी देखो प्रूफ देखो पहले वाले का। इसका क्या है? वी हैव ए जीरो। ठीक है, स्केलर है हमारा ए और जीरो क्या है? जीरो वेक्टर। ठीक है, अभी देखो ए तो हमने क्या ले लिया, हम लिख सकते हैं इसको जीरो वेक्टर को जीरो प्लस जीरो। ठीक है, देखो ऐसे कोई फर्क तो पड़ता है नहीं इसमें। ठीक है, तो ए जीरो प्लस जीरो ले लिया तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए को, ए जीरो। समझ गए यहाँ तक? अभी देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी जीरो हमने ऐड किया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। अभी देखो ये जो आया कहाँ से? ये आया था हमारा ए, ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी से आया। आप अच्छे से देखो इसको, ये कैसे आया? इस प्रॉपर्टी से आया। ठीक है,
और यहाँ पे ए स्केलर है तो के में, यू वेर वी वेक्टर है तो वी में लाई करेंगे। अभी देखो ये वाला जो पार्ट है ये का इसमें क्या क्या है, ए 0 प्लस 0 ये रहा, ये इसके बराबर है, ए 0 के बराबर है ना, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, 0 कर रहे हैं तो प्लस, ठीक है। अभी देखो ये इसके बराबर आएगा। ये देखो नेक्स्ट क्या हुआ, गिवन दैट वी ऑफ के ओवर फील्ड के बी ए वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, ओवर फील्ड के, ठीक है। तो क्या कह देंगे हम, हमें पता है कि एक लेफ्ट कैंसलेशन लॉ पता है हमें, जिससे कि मतलब ये जो पार्ट है हमारा ये वाला, एक सेकेंड, ये जो A0 है, ठीक है, A0 ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, माइनस ही होगा ना, इस तरफ जाके हम करते भी तो है ना ऐसे, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया ना, ये बच गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कि ए क्या है हमारा फील्ड है, सॉरी ए क्या हमारा स्केलर है, तो कहाँ लाई करेगा, फील्ड में। फील्ड का क्या होता है, फील्ड के को के से डिनोट करते हैं फील्ड को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो फर्स्ट का प्रूफ है। अभी नेक्स्ट जो प्रूफ है हम आगे अभी नोट करो, पहले इसको फिर कराते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रूफ। इसमें क्या है, 0 u इक्वल्स टू वैक्टर u जो है हमारा वेक्टर है तो v में लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सेम वही रूल अप्लाई करेंगे कि 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0, ठीक है, समझ गए। अभी देखो वी हैव, प्रूफ करो इसका, 0 u मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, 0 प्लस 0 को क्या कर देंगे हम, 0 वेक्टर को 0 प्लस 0, ठीक है, 0 वेक्टर है तो 0 प्लस 0 करेंगे हम, ठीक है, ये आ गया। तो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार इसके साथ अंदर होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हमने किया था 0 प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं 0u, जैसे हमने वहाँ पे a 0 लिखा था, ठीक है। अभी देखो ये आ गया यहाँ तक। अभी हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के हिसाब से कर देंगे क्या कि 0u जो है हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या बच जाएगा हमारा, वी गेट, ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0u। तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, u क्या है हमारा, फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, समझ गए यहाँ तक। a माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ए यू, फॉर ऑल a क्या है हमारा स्केलर है तो फील्ड में लाई करेगा, u क्या है वेक्टर है तो v में लाई करेगा, ठीक है। तो वी हैव a u प्लस माइनस u, ठीक है, यहाँ तक। तो ये जो हमने लिखा है ये एक 0i पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। अभी देखो तो ए यू प्लस ए माइनस ऑफ यू, यहाँ तक हो जाएगा। अभी देखो ए यू इक्वल्स टू ए यू प्लस ए ऑफ माइनस यू, तो जो ए यू है, सॉरी ए यू नहीं है यहाँ पे, ए 0 है, ठीक है, ए 0 है। तो ये 0 वाला पार्ट है ना, ए 0, ये क्या है, 0 तो है ना हमारा, तो ए 0 इक्वल्स टू ये आ जाए यहाँ तक। और ये क्या है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, स्केलर की मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 0 से, तो 0 आ जाएगा। तो अभी देखो ये बच गया हमारा, ठीक है, ए यू प्लस ए ऑफ माइनस यू, ठीक है। ए ऑफ माइनस यू है क्या, ये क्या है हमारा, इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ सॉरी यू, ठीक है, इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यू, या फिर बोल सकते हैं हम ए यू, ठीक है, या फिर यू भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अभी देखो ये यू का ही एडिटिव इनवर्स है माइनस यू, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ तक आया, क्लियर है यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट ए ऑफ माइनस यू, ये जो है हमारा ये था, ये आया है जो हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। ये ए ऑफ माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये ए यू उस तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो यहाँ तक आया समझ में कि ए ऑफ माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए यू, तो यही तो प्रूव करना था हमने, क्या ए ऑफ माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए यू, ठीक है। ये प्रूफ है हमारा फॉर ऑल ए क्या स्केलर है वो के में लाई करेगा, वी यू क्या वेक्टर है तो वी में लाई करेगा। यहाँ तक समझ में आया ना। तो ये यहाँ पे है ना यू लिखना, ठीक है, ये याद रखना, इसको लिख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4। इसमें क्या है, माइनस ए मल्टीप्लाई विद यू इक्वल्स टू माइनस ए यू, ठीक है। फॉर ऑल ए का है, ये क्या हमारा ए स्केलर है
फील्ड में लाई करेगा के में, यू वेक्टर है, वेक्टर स्पेस वी में लाई करेगा। तो वी हैव ए प्लस माइनस ए, ये कर देंगे हम मल्टीप्लाई विद यू, ए यू ये हो जाएगा ना, अंदर मल्टीप्लाई हुआ ए यू प्लस माइनस ऑफ ए यू। समझ में आया यहाँ तक? अभी देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट 0 और ये u है ना, और ये क्या हमारा सेम, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अभी देखो ये 0 मल्टीप्लाई होगी u के साथ तो क्या आएगा हमारा 0। अभी देखो ए यू प्लस माइनस ए यू, ये आ गया। माइनस ए यू इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यू का ही तो एडिटिव इनवर्स है ना माइनस ए यू। समझ गए यहाँ तक? अभी देखो ये था हमारा क्या, ये रहा माइनस ए यू इक्वल्स टू क्या जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, आ गया हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो ए क्या है, स्केलर है तो फील्ड में लाई करेगा, वी यू क्या है, वेक्टर है तो वी में लाई करेगा वेक्टर स्पेस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5, इसमें क्या है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है यू माइनस वी, दो वेक्टर जो है हमारा यू और माइनस वी दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके बाद ये ए स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारा ए यू माइनस ए वी। ए क्या स्केलर है तो फील्ड में लाई करेगा के में, एंड यू और वी क्या हमारा वेक्टर है तो वेक्टर स्पेस वी में लाई करेगा, ठीक है। तो वी हैव ए यू माइनस वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए यू ओ प्लस, इसको एडिट क्या होता है मतलब u माइनस वी, मैंने क्या बोला सब्ट्रैक्शन है यहाँ पर हम वो ये तो बोल सकते हैं ना कि एडिशन का ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है, u प्लस माइनस वी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो ए यू प्लस ए ऑफ माइनस वी, समझ गए यहाँ तक? अभी देखो ए यू प्लस माइनस, इसको बाहर लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी की थी क्या, ये वाली, इससे पहले वाली की थी, मतलब इससे पहले वाली प्रॉपर्टी की थी हमने ये वाली, ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टी के अनुसार हम ये कर सकते हैं कि माइनस ऑफ ए यू बोल सकते हैं, ठीक है, बाहर आ जाएगा ये। अभी देखो ये क्या आ गया हमारा ए यू माइनस ए वी, ये आ गया हमारा, और यही प्रूफ है हमारा, ये प्रूफ करना था हमने, ठीक है। तो ए यू माइनस वी इक्वल्स टू ए यू माइनस ए वी। तो ये ए क्या है हमारा स्केलर है तो के में लाई करेगा, यू क्या है हमारा यू और वी वेक्टर है तो वेक्टर स्पेस वी में लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, एक फाइनल प्रॉपर्टी और रहती है हमारी, इसको नोट करो, फाइनल प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है। इसका प्रूफ देखते हैं। ए यू इक्वल्स टू 0, अगर ए यू इक्वल्स टू 0 होगा तो ए इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और यू इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। कब होगा वो प्रूफ देखते हैं हम अभी, ठीक है। प्रूफ देखो, लेट ए यू इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में हम मानते हैं कि ए बराबर 0 नहीं है, ठीक है, पहला केस हमारा ये है। देन ए इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज ए इज़ ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड के। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ए क्या है हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर हमारा ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा फील्ड में, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द फील्ड के का ही तो एलिमेंट होगा, क्योंकि ए क्या हमारा स्केलर है तो इसका इन्वर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो हम ए इन्वर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ए इन्वर्स, ठीक है। इस इक्वेशन में ए इन्वर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना। तो ए इन्वर्स ए, इन दोनों एक साथ, फिर अलग से यू मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारा 0 हो जाएगा, है ना। ए इन्वर्स और यू, सॉरी ए इन्वर्स और 0 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये इसके बराबर आ गया। अभी क्या होगा हमारा ए इन्वर्स ए क्या होता है, ए इन्वर्स ए क्या होता है हमारा 1 होता है, हमने पढ़ा है ना ये कि ए इन्वर्स ए क्या होगा 1 होगा। क्यों, हम ए अगर मान लो ये तो ए इन्वर्स ए है तो ए जो ये है यहाँ पे, ये ए इन्वर्स को कैसे लिख सकते हैं हम, ए 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाने के बाद -1 हो जाती है तो इसको काट देंगे तो 1 ही आएगा ना, अगर सिंपल तरीके से देखें हम, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्रॉपर्टी के अनुसार। तो 1u इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 1u मतलब कोई भी 1 स्केलर जो है मल्टीप्लाई होगा वेक्टर के साथ तो u ही आ जाएगा, u इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट तो हमारा आ गया, है ना, ये वाला तो आ गया ना, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट, अगेन लेट ए यू इक्वल्स टू 0, फिर से ए यू को 0 मान लो जो दिया हुआ है ये, एंड u इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब की बार मानते हैं कि u इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देन टू प्रूव दैट
अगर हमें प्रूव करना है कि a इक्वल्स टू 0 होगा तो मान लेते हैं इफ़ पॉसिबल सपोज दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो a 0 नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, देन a इनवर्स एग्जिस्ट, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर a 0 नहीं है तो, ठीक है, अभी बताया मैंने। तो a u इक्वल्स टू 0, ठीक है, इसमें अगर दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम प्रोसीजर वही u इक्वल्स टू 0 आएगा, अभी बताया ना, सेम यही बताया, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हाँ, ये क्या कहता है अभी कि दस वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शंस दैट यू मस्ट बी अ 0 वेक्टर, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यू मस्ट बी ए 0 वेक्टर, ठीक है, जरूरी ये होना चाहिए, ठीक होगा ही, मतलब ठीक है, ज़रूरी है कि यू 0 होगा, हमें पता तो चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि यू 0 हो रहा है, ठीक है। अभी देखो देयर ए मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ए भी 0 करना है हमें, ठीक है, तो वो कैसे होगा, हेंस अगर हमारा u नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर u जो है हमारा कहाँ गया, ये रहा, ये 0 है, ये 0 हो गया है यहाँ पे, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 0 में अगर करेंगे, देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है u, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारा a इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, दोनों प्रूव हो गए हमारी, ठीक है, a इक्वल टू 0 यहाँ पे होगी, a नॉट इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 यहाँ पे होगी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये प्रूफ था हमारा नॉर्मल सा। तो इसी तरह लिखना है आपको, तो लिख लो, इसको छाप लो, ठीक है, अपने नोट्स में छाप लो, अगर पूछ ले तो ऐसे के ऐसे हमने लिखना है, ठीक है, तभी मार्क्स मिलेगा, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की शुरुआत, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी टेलीग्राम मैंने पहले ही बोला, टेलीग्राम पे लिंक जो है उस पर क्लिक करके जाओ, टेलीग्राम पे जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे मैं क्वेश्चन ही सेंड करने वाला हूँ, कुछ दिन और है, थोड़ा लीनियर अलजेब्रा पार्ट खत्म होते ही क्वेश्चन ही चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और उन लोगों तक जरूर भेज दो जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, ठीक है। तो यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स जिसका ऑप्शनल है तो वहाँ तक पहुँचाओ, क्योंकि फ्री में एक कोर्स अवेलेबल है, जिसको मतलब करना है क्रैक, यूपीएससी सीरियस जो एस्पिरेंट है वही इसको फॉलो करेगा, वो भी सीरियसली, ठीक है, क्योंकि हम अगर हमने पकड़ ली है कि भाई हमने ठान लिया है कि हम इसको पूरा करा के मानेंगे, तो हम पूरा ही करा के मानेंगे, ठीक है, हम बीच में इसको स्टॉप नहीं करने वाले। ये हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो चुका है, और इसमें सारे की सारी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, लीनियर अलजेब्रा की अलग बनेगी, वेक्टर स्पेस की अलग बनेगी, कैलकुलस की अलग बनेगी, जितने भी हमारे टॉपिक्स, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको ही पकड़ लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे। अगर ऐसा लगे आपको कि ये क्वेश्चन रह गया है, आप मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना, मैं उसको भी करा दूँगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए, सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे जो भी अभी तक आया है, ठीक है, बट वो नहीं करेंगे जो अभी तक आया नहीं, क्यों छेड़े उसको, ठीक है, हमें वो नहीं करना है जो हमें करना ही नहीं है, समझ गए, हमें वो करना है जो हमें सच में करना है, जो यूपीएससी मांगता है, ठीक है, तो वही करना है, उतना ही करेंगे हम। ये मैटर करता है ना कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, तो यही पता है हमें, ठीक है। तो करो सब्सक्राइब चैनल, ठीक है, जिसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, सारी वीडियो आएंगी टाइम पे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फैला दो इस वीडियो को, जितना आप कर सको उतना फैला दो इस वीडियो को, ठीक है, जहाँ तक फैला सको, क्योंकि वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, जिन बच्चों को ज़रूरत है इसकी, ठीक है, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।